हेलो फ्रेंड्स, 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस व्लॉग में हम आपको रूबरू करवाएंगे भारत की समृद्ध विरासत के प्रतीक और राजस्थान की शान जोधपुर से। ब्लू सिटी के नाम से लोकप्रिय जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ अधिकांश महलों, मंदिरों, हवेली और यहाँ तक कि घरों को भी नीले रंग से रंगा गया है। साल भर सूर्य यहाँ अपनी विशेष दमक दिखाता है, इसलिए जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर में मुख्यतः मेहरानगढ़ फोर्ट, उम्मेद पैलेस, मंडोर गार्डन, जसवंत थड़ा, कायलाना झील और घंटाघर सरदार बाजार है, जिसके लिए अगर आप ट्रिप प्लान करके चलें तो 2 से 3 दिन पर्याप्त हैं। आज अपने इस व्लॉग में हम जोधपुर के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएंगे और इस फहरिस्त में सबसे पहले आता है भारत के सबसे पुराने और विशाल किलों में से एक मेहरानगढ़ का किला, जिससे भारत के समृद्धशाली अतीत की अनोखी झलक मिलती है। क्योंकि मेहरानगढ़ का यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। और बेहद ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए आपको यह जोधपुर शहर के किसी भी हिस्से में दिखाई देगा। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि मेहरानगढ़ का किला आज भी जोधपुर की रॉयल फैमिली के संरक्षण में है। जोधपुर का शाही परिवार ही किले का रख रखाव कर रहा है। शायद यही कारण है कि यहाँ की एंट्री टिकट भारतीय टूरिस्ट के लिए 200 रुपए की है। देश के बाकी किलों की तुलना में थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि किले को देखने के बाद ये पैसा पूरा वसूल लगता है। क्योंकि ये किला काफी बड़ा है और संरचनात्मक तौर पर शानदार भी, इसलिए इसको अच्छे से विजिट करने के लिए 4 से 5 घंटे अवश्य रिजर्व रखें। यह ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है। यह किला 125 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 15वीं शताब्दी में इस किले की नींव राव जोधा ने रखी थी, जो रणमल के 24 पुत्रों में से एक 15वां राठौर राजा था। मेहरानगढ़ का यह किला भारत की समृद्धि व महानता का प्रतीक माना जाता है और प्राचीन समय में की गई कारीगरी और खूबसूरत नक्काशी का बेजोड़ नमूना है। देश की अन्य बेहद प्रसिद्ध इमारतों की तरह मेहरानगढ़ किले का निर्माण भी सुंदर बलुआ पत्थर से किया गया है। यह किला धरातल से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर है। मेहरानगढ़ किले के भीतर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशी वाले दरवाजे, अनेकों जालीदार खिड़कियां भी देखने को मिलती हैं। जब आप इस किले की इमारतों की बनावट देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। महाराजा अजीत सिंह के शासन के समय इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिजाइन में किया गया है। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाले 7 विशाल दरवाजों के अलावा मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। शीश महल बेहद आकर्षक ढंग से बनाया गया है और जो अपनी दर्पण के टुकड़ों पर जटिल डिजाइन की कारीगरी की वजह से जन्नत का टुकड़ा लगता है। मेहरानगढ़ फोर्ट भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है, जो भारत के मजबूत और गौरवशाली इतिहास को खुद में समेटे है। मेहरानगढ़ किले का म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और फेमस म्यूजियम में से एक है, जिसमें राजा महाराजाओं की पोशाकें और उनके हथियार रखे हैं। साथ ही उनके रहन सहन, दैनिक जीवन और संस्कृति से जुड़ी चीजें भी यहाँ मौजूद हैं।
आप अगर जोधपुर विजिट करने निकले हैं तो जसवंत थड़ा देखना बिल्कुल ना भूलें। मेहरानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल पास में स्थित जसवंत थड़ा जोधपुर राज परिवार का मेमोरियल है। जसवंत थड़ा जोधपुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। जसवंत थड़ा की संरचना तो ताजमहल जैसी नहीं दिखती, लेकिन सफेद संगमरमर से बना जसवंत थड़ा ताजमहल जैसा जरूर लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जोधपुर में स्थित जसवंत थड़ा को देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक देश और विदेश से आते हैं। अगर आप भी जोधपुर शहर में जा रहे हैं तो जसवंत थड़ा को विजिट जरूर करें। जसवंत थड़ा में जाने के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए एंट्री टिकट 30 रुपए है और विदेशी पर्यटकों का एंट्री टिकट 50 रुपए है। मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद जोधपुर की दूसरी सबसे खूबसूरत जगह है उम्मेद भवन पैलेस। यह महल अपने इतिहास और बेहतरीन संरचना के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण उस समय के महाराजा उम्मेद सिंह ने वर्ष 1929 से शुरू करवाया और यह महल साल 1943 में बनकर पूरा हुआ था। कहा जाता है कि यह महल दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। यह भी कहा जाता है कि इस महल को बनाने में लगभग 30,000 से अधिक लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण किया था। एक अनुमान के तहत इस भवन के निर्माण में लगभग 11 मिलियन रुपए की लागत लगी है। आज यह महल जोधपुर के सबसे बड़े आकर्षक पर्यटन स्थलों में से भी एक है। यह भी कहा जाता है कि इस भवन का निर्माण कराने के पीछे कई वजहें थी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इस पैलेस के निर्माण कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों का भला करना ही था। कहा जाता है कि उस समय राज्य को कई महीनों तक सूखे का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से राज्य के किसान और मजदूर काफी परेशान थे। इस परेशानी को देखते हुए महाराजा ने बेरोजगारी और भूखमरी से बचने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था, ताकि प्रजा को रोजगार मिल सके और भोजन भी। यह कहा जाता है कि उम्मेद भवन पैलेस मौजूदा समय में 3 हिस्सों में विभाजित है। पहला रॉयल निवास, दूसरा उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम और तीसरा उम्मेद भवन पैलेस होटल। रॉयल निवास को शाही परिवार का घर माना जाता है। आज भी रॉयल परिवार के सदस्य इस महल में ही रहते हैं। म्यूजियम में आपको शाही घराने की तमाम दुर्लभ चीजें देखने मिल जाएंगी। घूमने के लिए इस महल में भारतीय पर्यटकों के लिए 30 रुपए, बच्चों के लिए 10 रुपए और विदेशी सैलानियों के लिए 100 रुपए की टिकट की कीमत है। यहाँ आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं। जोधपुर में एक और बेहतरीन जगह है, मंडोर गार्डन। इस स्थान का प्राचीन नाम मांडवपुर था। यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था और पौराणिक कथाओं के हिसाब से रावण का ससुराल भी यही है। यहाँ सदियों से होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर जोधपुर के उत्तर में स्थित है। यहाँ जोधपुर के शासकों के स्मारक एवं छतरियाँ हैं।
राजस्थान स्थापत्य कला से बनी परंपरागत छतरियों की अपेक्षा यह हिंदू मंदिरों की संरचना पर आधारित है। यहाँ पर्यटकों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन यहाँ पर बने म्यूजियम में जाने के लिए आपको 25 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। और अगर आप पहाड़ियों के बीच खूबसूरत झील में बोटिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो जोधपुर की कायलाना झील एक बेहतरीन विकल्प है। जैसलमेर रोड पर यह कायलाना झील एक सुंदर पिकनिक स्पॉट है। जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर माछिया सफारी उद्यान स्थित है। यह एक पक्षी विहार है। यहाँ हिरन, रेगिस्तान की लोमड़ियाँ, विशाल छिपकलियाँ, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियाँ, लंगूर, बंदरों जैसे पशु पाए जाते हैं। यह बायोडाइवर्सिटी पार्क सूर्यास्त के खूबसूरत दृश्य के लिए भी फेमस है। जोधपुर के शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक घंटाघर बाजार यहाँ आने वाले टूरिस्ट को अपनी ओर जरूर आकर्षित करता है। जोधपुर शहर के बीच में स्थित घंटाघर का निर्माण जोधपुर के महाराजा श्री सरदार सिंह ने कराया था। यहाँ के सबसे व्यस्त सदर बाजार में स्थित यह घंटाघर अद्भुत व ऐतिहासिक है। सदर बाजार देशी व विदेशी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। यहाँ राजस्थानी वस्त्र, लाख की चूड़ियाँ, स्थानीय छपाई के कपड़े, मिट्टी की मूर्तियाँ व बर्तन, खिलौने, पीतल, लकड़ी व संगमरमर से बने ऊंट, हाथी और मार्बल इनले में बना सजावटी सामान प्रचुर मात्रा तथा उचित दामों पर मिलता है। चांदी के जड़ाऊ गहने खरीदने के लिए यह भी उपयुक्त स्थान है। आज के इस व्लॉग में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नई डेस्टिनेशन पर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।